नमस्कार प्यारे साथियों, ज्ञान विचार कहानी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की यह कथा सिर्फ एक स्त्री की नहीं है, यह उस हर स्त्री की कहानी है जो समाज की चमकती सतह के नीचे घुटती रही है। यह कहानी उस सच्चाई की परत खोलती है जो अक्सर रिश्तों की चकाचौंध में छुप जाती है। यह उन आंसुओं की आवाज है जिन्हें कोई सुनता नहीं, और उन घावों की कहानी है जिन्हें कोई देखता नहीं। तो आइए चलें एक ऐसे सफर पर जहां एक नारी के टूटते बिखरते सपनों के बीच उम्मीद की एक किरण फिर से जगती है। वह अकेली बैठी थी, बिल्कुल शांत। कमरे की खामोशी उसके भीतर उठते तूफान के सामने बौनी लग रही थी। 24 साल पुरानी हर बात आज उसकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूम रही थी। जिन लम्हों को वह जीकर भूलना चाहती थी, आज वही पल उसे भीतर तक तोड़ रहे थे। वह सुनीता थी, सीधी सादी, बेहद विनम्र, पर कष्टों में तप चुकी एक स्त्री। उसकी आंखें भले ही सूखी थीं, लेकिन दिल में समंदर उफान मार रहा था। जिस घर को उसने अपने सपनों का महल समझा था, वही घर उसके लिए एक बेबस कैद खाना बन गया था। 24 साल पहले जब वह दुल्हन बनकर ससुराल आई थी, तो उसके मन में प्रेम, अपनापन और सुखद भविष्य की कल्पनाएं थीं। उसका चेहरा मासूमियत से भरा था। वह सुंदर थी, मृदुभाषी थी, गृह कार्य में दक्ष भी थी। माता पिता नहीं थे। ताऊ ताई के तानों और डांट से भरा बचपन बीता था। सोचा था ससुराल में शायद कोई मां जैसा प्यार देने वाली सास मिलेगी और एक ऐसा पति जो उसका अपना होगा। लेकिन क्या अपने भाग्य की लिखावट कोई खुद चुन सकता है? पहली ही रात सारे सपने चकनाचूर हो गए। रमेश, उसका पति, दारू की महफिल में डूबा हुआ था। उसे कमरे में बैठा दिया गया और रमेश ने बिना देखे ही कह दिया, क्यों नाटक कर रही है? चुपचाप कपड़े बदल और कहीं जाकर सो जा। मुझे तेरी सूरत भी नहीं देखनी। मेरी दुनिया में तेरी कोई जगह नहीं है। यही अम्मा की सेवा कर और कोने में पड़ी रह। मैं ललिता से प्यार करता हूं और सिर्फ अम्मा के कहने पर तुझे दुल्हन बनाकर लाया हूं। सुनीता के लिए यह वाक्य किसी वज्रपात से कम नहीं थे। जिस पुरुष पर एक स्त्री अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, जब वही उसे ठुकरा दे, उस दर्द को कौन समझ सकता है? वह रात सुनीता ने बिस्तर के कोने में सिसकते सिसकते काटी। कोई नहीं था जो उसके आंसू पोंछे। सुबह देर तक वह बिस्तर पर पड़ी रही, जब सास का कर्कश स्वर कानों में पड़ा, यह है अच्छे घर की बहू के लक्षण। दिन चढ़ाया और महारानी सो रही है। उस दिन से सुनीता का असली जीवन शुरू हुआ। एक ऐसा जीवन जो संसार के नाम पर तिल तिल कर उसे मिटा रहा था। हाथों की मेहंदी अभी छूटी भी न थी कि मेहमानों के जाते ही वह घर के कामों में झोंक दी गई। सुबह 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक वह खटती रही। दिन भर घर का काम और रात भर मानसिक अपमान। रमेश देर से आता, कुछ कहता नहीं और एक कोने में सो जाता। वह उसे चुपचाप देखती और अंदर ही अंदर सब कुछ सहती जाती। लेकिन एक दिन रमेश कुछ चमकता हुआ लिफाफा लेकर आया। उस दिन उसके चेहरे पर थोड़ी सी रौनक थी। उसने सुनीता से अच्छे से बात की और तौलिया मांगकर नहाने चला गया। सुनीता को लगा शायद आज कुछ बदलेगा। उसने शीशे में खुद को देखा, वर्षों बाद। क्या सच में मैं इतनी बुरी हूं कि मुझे प्यार नहीं मिल सकता? उसने हल्का श्रृंगार किया। सोचा शायद आज उसका दिन है। शायद ललिता अब अतीत बन चुकी है। लेकिन जैसे ही रमेश बाहर आया और वह लिफाफा ढूंढने लगा, सुनीता ने मासूमियत से कहा, क्या आप वही लिफाफा ढूंढ रहे हैं? देखिए, मैंने पहन लिया। रमेश का चेहरा एक पल में तमतमा उठा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे पहनने की? और बिना कुछ सोचे वह उसके कान से कुंडल नोच बैठा। फिर लात घूंसे बरसाकर अपनी बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। उसकी सांस दौड़ी और किसी तरह उसे बचाया। सुनीता दर्द से कराह रही थी और रोते हुए सिर्फ यही कह पा रही थी, मां, मुझे नहीं मालूम था कि वह मेरे लिए नहीं था। उस दिन सास ने उसे पहली बार गले से लगाया। उसकी आंखों में पश्चाताप था। बेटी, मेरी बहुत बड़ी भूल थी ये रिश्ता जोड़ना। मैंने सोचा था तुम उसे सुधार दोगी। मैंने तो रमेश को बहुत संभालने की कोशिश की थी,
पर वह बिगड़ गया। पहले शराब, फिर वो तवायफ ललिता। मैंने कितनी बार उसे समझाया, लेकिन वह नहीं माना। तब लगा शायद तुम्हारा प्यार ही उसे बदल दे। आज सुनीता को पहली बार पूरी सच्चाई समझ आई थी, लेकिन क्या यह समझ उसके घावों पर मरहम बन सकती थी, या फिर यह केवल एक और जिम्मेदारी थी, जैसे एक महिला को समाज निभाने को मजबूर कर देता है। अब सुनीता को कोई कामना नहीं रही, किसी की बात का कोई असर नहीं पड़ता। उसने अपनी जिंदगी यंत्र की भांति बना लिया था। रमेश अब उसकी जिंदगी से धुएं की तरह उड़ गया था, लेकिन अब रमेश उससे बात करने का बहाना ढूंढा करता। जानबूझकर कोई सामान इधर उधर रख सुनीता को ढूंढने के लिए बुलाता। सुनीता चुपचाप से सामान ढूंढकर रख देती और कमरे से निकल जाती। सास उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगी थी। सुनीता को जैसे मां मिल गई थी। एक रात रमेश पीकर आया। सुनीता ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, वह लेटी रही। उस दिन शायद रमेश और ललिता में झगड़ा हुआ था। रमेश भावुक था। उसने सुनीता से मीठी मीठी बातें करनी शुरू की। सुनीता हर बात का जवाब हां या ना में देती। थोड़ी देर में रमेश ने घड़ियाली आंसू दिखाने शुरू किए। वह सुनीता से कह रहा था, सुनीता, मैं बहुत बुरा हूं। मैंने तुमको उस ललिता के लिए मारा। तुम नहीं जानती सुनीता, पिताजी के गुजरने के बाद बुरी संगत में बहक गया। यह सच है कि पिताजी किसी भी घर का वट वृक्ष होते हैं। मां का वात्सल्य और पिता की डांट एक रमेश वय के बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, जो उस समय पिताजी की मौत के बाद मुझसे छिन गई। फिर ललिता मेरी जिंदगी में आई। शराब और सबाब का नशा मुझ पर इस कदर हावी हुआ कि मैं बहता ही चला गया। सुनीता आखिर औरत थी, उसकी बातों से पिघल गई। उसे लगा शायद रमेश को गलती का एहसास हो गया है। उस रात दोनों ही एक दूसरे के हो गए। सुनीता सुबह उठी। उसने देखा रमेश सोया था। बाहर सूरज अपनी लाली बिखेर रहे थे। वह मन ही मन बुदबुदाई, ईश्वर, मेरे जीवन का नया सवेरा हो। लेकिन यह उसकी गलत सोच थी। रमेश नहीं बदला था। उस रात जो कुछ हुआ उसका रमेश को न कोई होश था, न ही उसकी जिंदगी में कोई मायने। लेकिन सुनीता के जीवन में यह वास्तव में एक शुरुआत थी। एक नए जीवन का अंकुर प्रस्फुटित हो रहा था। सास खुश थी। घर को चिराग मिलने वाला था, उनके वंश का उत्तराधिकारी। सास ने कई बार रमेश को बताने की कोशिश की। बहाने से कहती, सुन, अब सुनीता का विशेष ध्यान रख। लेकिन रमेश को किसी की बात सुनाई ही नहीं देती थी। उसके दिल दिमाग पर ललिता ने पूरा कब्जा कर रखा था। रमेश की मां चिंतित रहती, सुनीता के भविष्य को लेकर। हे भगवान, इस बिन मां की बच्ची को कितना दुख दोगे। पता नहीं क्या होगा इसका मेरे जाने के बाद। एक दिन सास ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, सुनीता, मुझे लगता नहीं मैं ज्यादा जिंदा रह पाऊंगी। तेरे जो गहने हैं वह तू ले ले। पता नहीं कब कैसा समय आ जाए। रमेश पर मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं कि वह तुझे खुशी देगा। मेरे जाने के बाद तेरे साथ क्या करेगा। और सास ने सुनीता को कुछ पैसे और गहने दे दिए। अगले दिन ही सास इस दुनिया से निकल गई। सुनीता बहुत रोई। उससे मां का आसरा छिन गया था। उल्टे उस कपूत को कोई मां के जाने का दुख नहीं था, या यूं कहें कि वह इंतजार ही कर रहा था। 13 दिन बीते। मां की 13वीं होते ही वह ललिता को घर ले आया। ललिता ने आते ही कह दिया, इसे निकालो, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। उस दिन रमेश ने सुनीता को घर से निकाल दिया, इस बात से अनजान कि उसके वंश का उत्तराधिकारी सुनीता की कोख में आ गया है। सुनीता मायके जा नहीं सकती थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहां जाए। एक अकेली औरत जिसके साथ इतना बड़ा खेल जिंदगी ने खेला, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। जिंदगी से ठुकराई हुई सुनीता चलते चलते कब सड़क पर आ खड़ी हुई पता ही नहीं चला। बहुत सी बसें गुजर रही थीं। कुछ उसे देखकर रुक जाती, लेकिन सुनीता मूर्तिवत खड़ी रहती। खड़े खड़े उसके पैर दुखने लगे। तभी एक बस रुकी। सुनीता अनायास उसमें चढ़ गई और जाकर पीछे एक सीट पर बैठ गई। अपने अपने गंतव्य पर एक एक कर सभी यात्री उतर गए, लेकिन सुनीता बैठी रही। आखिर कंडक्टर सुनीता के पास आया। उसने कहा, कहां जाना है? बस अब आगे नहीं जाएगी। हड़बड़ाकर सुनीता बोली, क्या ये बस कहां रुकी है?
कौन सा बस स्टैंड है? कंडक्टर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह मेरठ का बस स्टैंड है, तुम्हें कहां जाना था? सुनीता खुद को संभालते हुए बोली। अरे नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी आंख लग गई थी, मेरठ आ गया क्या? धन्यवाद भैया, आपने बता दिया। और सुनीता उतर गई। कंडक्टर ने उसके हाव भाव से समझ लिया था कि यह महिला कुछ छिपा रही है। अच्छे घर की तो लग रही है, लेकिन हालात की मारी है। कंडक्टर श्यामलाल मेरठ परिवहन निगम का कर्मचारी था। वह काफी सुलझा और सभ्य व्यक्ति था। उसका परिवार मेरठ में ही रहता था। आज से उसका 2 दिन का रेस्ट था। उसने दुनिया देखी थी। वह बहुत सी घर से भागी लड़कियों को उनके घर पहुंचा चुका था। वह सवारी के हाव भाव से जान जाता था। सुनीता की हालत उसे एक दुखियारी स्त्री की तरह लगी। वह लगातार सुनीता पर नजर रख रहा था। उसने देखा सुनीता अपना सामान रखकर एक बेंच पर बैठ गई। आसपास कुछ लड़के मंडरा रहे थे। वे मौका ताड़ किसी का सामान उठाकर छंपत हो जाते थे। यह बात श्यामलाल को पता थी। आखिर वह धीमे धीमे कदमों से सुनीता की तरफ बढ़ा और सुनीता के निकट आकर उसने पूछा, और बहन जी कहां जाएगी? कोई लेने आने वाला है क्या? सुनीता पहली बार गांव से शहर आई थी, वह भी मेरठ। यहां की भागदौड़, हल्ला गुल्ला, चकाचौंध, सब कुछ देख उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। किसी पर विश्वास करने की हिम्मत भी नहीं थी और बिना कुछ बोले जाने मंजिल भी नहीं मिलनी थी। आखिर उसने श्यामलाल के आगे चुप्पी तोड़ी। सुनीता कहने लगी, भैया मैं यहां एकदम नई हूं, मुझे यहां के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मेरा कोई घर बार नहीं, अगर कोई सर छुपाने की जगह मिल जाए तो मेहरबानी होगी। श्यामलाल ने कहा, मैं तुम्हारी स्थिति देखकर समझ गया था कि तुम अकेली और शहर से अनजान हो। आओ अभी तो फिलहाल मेरे साथ मेरे घर चलो, फिर तुम्हारे रहने का कोई इंतजाम हो जाएगा तो तुम वहीं चली जाना। श्यामलाल ने उसका सामान उठाया और सामान लेकर आगे आगे चलने लगा। सुनीता भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। श्यामलाल ने टैक्सी ली और वह सुनीता को लेकर अपने घर पहुंचा। आसपास के लोग श्यामलाल को सवाल भरी नजरों से देख रहे थे। आज किस बेशरम को लेकर आया है? संगीता, ओ संगीता! पत्नी को पुकारते हुए श्यामलाल ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा श्यामलाल की पत्नी ने खोला। यह थी संगीता, श्यामलाल की पत्नी। सुनीता ने नमस्ते की मुद्रा में हाथ जोड़ लिए। संगीता ने श्यामलाल से कहा, आज आने में देर कर दी? श्यामलाल ने कहा, हां संगीता, यह सुनीता है। यह बेचारी अकेली है, शहर में बिल्कुल नई है, गांव की है बेचारी। यहां तो तुम जानती ही हो क्या हो सकता है अकेली महिला के साथ। किसी ऐसे वैसे के हाथ लग जाती तो बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। किसी भले घर की महिला लग रही थी, इसीलिए मैं यहां ले आया। कोई बात नहीं, संगीता ने कहा, मैं इसे जब तक कमरा दिखाती हूं आप नहा धो लीजिए, फिर मैं खाना लगा दूंगी। ठीक है भाग्यवान, जैसी आपकी इच्छा, श्यामलाल ने हंसते हुए कहा। श्यामलाल का मकान 2 कमरे का था। एक कमरे में ही किचन बना रखा था। उनके घर की बगिया में उन दोनों का एक प्यारा सा बेटा था, बंटी। छोटा सा हंसता खेलता परिवार। आमदनी ज्यादा नहीं थी तो अनावश्यक खर्चे भी नहीं थे। संगीता काफी मिलनसार थी और श्यामलाल की तरह ही उसमें भी सेवा भाव कूट कूट कर भरा था। ऐसे पति पत्नी बिरले ही मिलते हैं। यह सुनीता के किसी पुराने पुण्य कर्म का परिणाम था या उसकी जिंदगी के कांटों का एक एक करके कम होने की शुरुआत। 2 दिन बाद श्यामलाल अपनी ड्यूटी पर चला गया। सुनीता, संगीता और उनका 9 साल का बेटा बंटी घर में रह गए। सुनीता ज्यादा कुछ बोलती नहीं थी, चुपचाप सारा घर का काम कर लेती थी। संगीता मना भी करती, लेकिन सुनीता को तो इससे भी ज्यादा काम करने की आदत थी। संगीता प्यार से उसके दिल में पड़ी गांठों को खोल रही थी। दोनों बहनों की तरह एक दूसरे के दुख सुख बांटने लगी थीं। संगीता कभी अनजाने में भी सुनीता के अतीत में मिले जख्मों को नहीं कुरेदती। इधर सुनीता के पेट का आकार बढ़ रहा था। 6वां महीना था। संगीता को बहुत बार सुनीता कह चुकी थी कि उसके रहने के लिए अलग मकान देख ले। वह बोझ बनकर नहीं रहना चाहती।
लेकिन श्यामलाल और संगीता ने उसे हिदायत दी थी कि जब तक उसका बच्चा न हो जाए और वह 1 साल का नहीं हो जाता, वह सुनीता को कहीं जाने नहीं देंगे। सुनीता की पूरी देखभाल, समय पर टीके लगवाने का काम सब संगीता कर रही थी। निश्चित अवधि पर सुनीता ने एक पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा कृष्णा। कृष्णा मक्खन जैसा सफेद रंग का था। उसके जन्म पर संगीता और श्यामलाल ने घूम घूम कर मोहल्ले में मिठाई बांटी। सुनीता का दिल उदास था। इस अभागे को पिता होते हुए भी पिता का प्यार नसीब नहीं था। दादी होती तो घूम घूम कर मिठाई बांटती, पूजा हवन और सारे संस्कार करवाती। कितना कुछ छूट गया। जो अपने थे पराये हो गए और पराये अपने हो गए। एक अपने से ज्यादा संगीता और श्यामलाल ने उसका ख्याल रखा। घर में प्यार से सब कृष्णा को कन्हैया पुकारते। उसके लिए श्यामलाल ने सूखे मेवे और फल लाकर रख दिए थे। संगीता उसे समय समय पर यह सब देती रहती। सुनीता को यह सब देख बहुत बुरा लगता कि बेचारी कम तनख्वाह में भी किसी तरह उधार मांगकर घर चला रहे थे। अब धीरे धीरे उसकी कमजोरी दूर हो रही थी और कन्हैया भी बड़ा हो रहा था। एक दिन हिम्मत करके उसने संगीता से कहा, भाभी, मुझे आप कहीं रहने की जगह दिलवा दीजिए। मुझे सिलाई आती है। कुछ पैसे और गहने बेचकर मैं गुजारा कर लूंगी। बंटी को भी तो भाभी अच्छी शिक्षा देनी है। मैं नहीं चाहती मेरे और कन्हैया की वजह से आप लोग अपने शौक और उसके बचपन से समझौता करें। संगीता ने समझाया कि अभी वह कमजोर है, अकेली कैसे छोटे बच्चे का ध्यान रख पाएगी। पर सुनीता अपने फैसले पर अड़ी रही। जब शाम को श्यामलाल लौटा तो संगीता ने सारी बात बताई। श्यामलाल ने भी हामी भरी। उसके एक मित्र ने बताया कि यहीं पास में एक घर खाली है, अगर सुनीता रह सके तो सस्ते में दिलवा दूं। तुम लोग से ज्यादा दूर भी नहीं रहेगी। कोई परेशानी होगी तो मदद भी कर देना। यह सुझाव श्यामलाल को पसंद आया। उसने संगीता और सुनीता से बात की। सब लोग सुबह सुबह बस्ती गए। वहां का मंजर देख श्यामलाल ने मना कर दिया, लेकिन सुनीता ने कहा, मैं रह लूंगी भैया। सवेरे जब वह लोग गए थे तब नल पर पानी के लिए लड़ाई हो रही थी। सार्वजनिक शौचालय के पास लाइन लगी थी। गली में आवारा लड़के लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। पर सुनीता को इन सभी परिस्थितियों से कोई ऐतराज नहीं था। उसका एक ही मकसद था, अपने कन्हैया को अच्छी शिक्षा देकर बड़ा आदमी बनाना। बस्ती में सुबह सुबह लड़ाई झगड़ा रोजमर्रा का काम था। उसके बाद सब काम पर चले जाते थे तो पूरा दिन शांति का माहौल था। सुनीता अपने घर में आ गई। कुछ भी घरेलू सामान उसके पास नहीं था। कुछ सामान संगीता ने गृहस्थी के दे दिए थे। श्यामलाल ने बैंक में खाता खुलवा दिया। सुनीता ने कुछ गहने बेच पैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दिए। कन्हैया की शिक्षा के लिए सुनीता थोड़े पैसे से एक सिलाई मशीन ले आई। आसपास के घरों में जिन्हें वह जानती थी वहां बता दिया कि किसी को कपड़े की सिलाई करवानी हो तो वह सील देगी। उसके हाथ में जादू था। धीरे धीरे लोग उससे कपड़ा सिलवाने लगे। कुछ आमदनी होने लगी, घर का खर्च चलने लगा। अकेली औरत पर जमाने की गंदी नजर भी होती है। बस्ती में कुछ आवारा मवाली सड़क छाप गुंडे रास्ते में बैठ कैरम खेलते और सामने से जाती लड़कियों, जवान महिलाओं पर फप्तियां कसते। वे लोग सुनीता को भी कुछ न कुछ कहकर छेड़ते। पहले तो वह अनसुना कर आगे बढ़ जाती थी, लेकिन एक दिन उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस समय सुनीता का खून उबल उठा। वह सीधी सादी सुनीता से रंगी चंडी बन गई। उसने पास से एक डंडा उठाया और उन लड़कों को खूब धोया। फिर क्या था, पूरी बस्ती के लोग उन गुंडों मवालियों पर हाथ साफ करने लगे। कुछ जवान लड़कियां और स्त्रियां भी उन सब की छींटाकशी से आहत थीं, लेकिन डर से हिम्मत नहीं कर पाती थीं। उस दिन सुनीता की हिम्मत ने उन्हें भी हिम्मत दी। संगीता और श्यामलाल ने जब यह खबर सुनी तो दौड़े दौड़े आए। संगीता ने कहा, सुनीता, अब तो घर चल मेरे साथ। सुनीता ने कहा, भाभी, आप लोगों ने मुझे ऐसे वक्त पर सहारा दिया जब मैं कुछ भी नहीं जानती थी, शहर को और चालबाज समाज में छुपे भेड़ियों के बारे में। भाभी, आप चाहती हैं कि मेरा उद्देश्य पूरा हो।
तो मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़ने दीजिए। उसे भी कठिन जीवन देखना है, जानना है। कन्हैया अभी अभी खेल कर आया था। श्यामलाल और संगीता को देख उनसे मामा मामी कहकर लिपट गया। उन्होंने उसे खूब प्यार किया और उसकी मनपसंद मिठाई दी। फिर सुनीता और कन्हैया को फिर आने को कहकर चले गए। अब सबकी नजर में सुनीता का सम्मान बढ़ गया था। सब उसका ख्याल रखते थे, विशेषकर दुखिया चाची, जो सुनीता के दुख सुख में पहले पहुंचती थी। इस सीधी सादी सुनीता को समय ने बहुत कुछ सिखा दिया था। बस्ती नेताओं का वोट बैंक थी। चुनाव के समय बड़े बड़े नेता वोट के लिए चुनावी टूरिज्म करने इस बस्ती में आते थे। बस्ती के लोगों को कुछ लुभावने वायदों की चाशनी घोलकर नेता पिलाकर 5 सालों के लिए अलविदा कह जाते। सुनीता ने बस्ती वालों से मिलकर अपने हितों की बातें इन नेताओं के सामने उठाने को कहा, नहीं तो चुनाव का बहिष्कार करें। बस्ती वालों ने उसकी बात समझी। सुनीता की मेहनत रंग लाई। एक नेता ने तो उसकी बस्ती गोद ले ली। बेहतर सुविधाएं मिलने लगीं। बस्ती में दिन, महीने, साल बीत रहे थे। सुनीता ने कन्हैया की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अच्छे स्कूल से लेकर कॉलेज तक का फासला उसने अच्छे नंबरों से तय किया था। कन्हैया का एक मकसद था, यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करना। वह मां के संघर्षों का शुरू से साक्षी रहा। उसने अपने पिता को नहीं देखा था तो सिर्फ अपनी मां। वही उसकी दुनिया थी, वही उसकी भगवान। वह दुनिया की हर खुशी अपनी मां के कदमों में देना चाहता था। उसने मां को चुपचाप अंधेरे में रोते देखा था। पूछने पर आंख में कुछ गिर गया का बहाना बनाती थी। मां की आंखें लगातार सिलाई करते करते कमजोर हो रही थीं। इसीलिए वह पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाकर मां से काम न करने को कहता था। आज शाम कन्हैया की यूपीएससी परीक्षा में चयन होने की बधाई देने संगीता और श्यामलाल आए थे। आज सुनीता संगीता से गले लगकर बहुत रोई। इतने सालों से वह छुप छुप कर रोती थी, किसी को अपना गम नहीं दिखाती थी। आज उसके आंसुओं का सैलाब बह निकला। यह खुशी के आंसू थे जो सबके दिल भिगो रहे थे। श्यामलाल ने कहा, बधाई हो बेटा, कलेक्टर बन गया। अरे कन्हैया की अम्मा, बाहर तो आओ, बाहर शोर सुन। अपने अतीत की यादों से बाहर आकर सुनीता अपनी झोपड़ी से निकली। अरे सुनीता, कन्हैया ने बड़ी वाली परीक्षा पास कर ली है। अब तो तू जिलाधिकारी की अम्मा बन गई। तू तो अब यह बस्ती छोड़ बड़े से घर में चली जाएगी। पड़ोस की औरत और मर्दों के साथ राम प्यारी चाची भावुक होकर बोली। सुनीता का चेहरा चमक रहा था और आंसू आंखों से टप टप कर बह रहे थे। ये आंसू भी न समय देखते हैं न मौका। अरे खुशी के समय भी बहने लगते हैं। सुनीता भागी भागी अंदर गई। मीठे में तो कुछ था नहीं गुड़ के सिवा, तो वही गुड़ ले आई। लो चाची, मुंह मीठा कर लो। उसे सबको गुड़ देने में लज्जा महसूस हो रही थी, लेकिन वह करती भी तो क्या। ईश्वर ने उसके लिए क्या क्या सोचा था, यह बेचारी क्या जाने। अभी तक तो कष्ट ही जीवन में मिले थे, जो उसने कन्हैया का मुंह देख देख कर काट ली। आज उसे पहली बार अपनी तपस्या का फल मिलता हुआ दिखाई पड़ा। इस समय कन्हैया भी घर पर नहीं था। सब लोग बधाई देकर जा चुके थे। श्यामलाल ने कहा, अब इसे ट्रेनिंग में जाना होगा तो तुम अकेली रहोगी। अब तो चली आओ अपने मायके, बंटी भी तुम्हें देख खुश हो जाएगा। इस समय घर आया है भैया, उसे भी लिवा लाते। सुनीता ने कहा, अरे कानपुर से आते ही घर में कहां रहता है, स्कूल के दोस्तों से मिलने निकल जाता है। अगले साल तक मैं भी रिटायर हो जाऊंगा, फिर मैं और संगीता उसी के साथ कानपुर जाकर रहेंगे। श्यामलाल ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है भैया। सुनीता ने कहा, अच्छा तो हम लोग चलते हैं। कन्हैया के ट्रेनिंग के बाद तू चली आना या मुझे बता देना, मैं तुम्हें लिवा ले जाऊंगा। ठीक है भैया। नियत तिथि पर कन्हैया ट्रेनिंग के लिए चला गया। आज पहली बार वह अकेली थी। घर काटने को दौड़ रहा था। पड़ोसी, राम प्यारी चाची सब मिलकर चले गए। सब खुश थे कन्हैया के लिए, लेकिन सुनीता यहां से चली जाएगी इसका गम भी था। कहते हैं ना, जिंदगी में किसी चीज को पाने के लिए हम पूरा अपना जोर लगा देते हैं। जब वह चीज मिलती है
तो भी क्यों हम खुश नहीं हो पाते। सुनीता को भी यही अनुभूति हो रही थी। उसके जीवन में एक ठहराव सा आ गया था। कैसे रहेगी अकेली। करीब 2 साल वह यही सोच रात भर करवट बदलती रही। आज पता नहीं क्यों उसे रमेश की याद आ रही थी। उसने रमेश के लिए उसे बहुत पहले माफ कर दिया था। खैर, उन कमजोर पलों में जो भी हुआ उसके ही परिणाम स्वरूप उसे उसके जीने का सहारा मिला था। अन्यथा अकेली होती तो कब की मर खप गई होती। उसका शरीर दर्द कर रहा था, शायद बुखार भी था। वह लेटी रही। इतने सालों तक उसने कभी अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं, बस कन्हैया के पीछे ही लगी रही। यही चिंता लगी रहती कि उसे क्या बनाकर दिखा दूं। उसके कपड़े पुराने हो गए हैं, कॉलेज में कोई उसका मजाक न उड़ाए। पढ़ाई लिखाई भी उसने महंगे स्कूल में करवाई थी। साथ से जो गहने मिले थे उन्हें बेचकर बैंक में जमा करवा दिया था। सिलाई और कन्हैया के ट्यूशन से घर का खर्च चलता था। कन्हैया के ट्रेनिंग में जाते समय श्यामलाल ने कुछ पैसे देने चाहे तो सुनीता ने मना कर दिया, यह कहकर कि भैया मैंने कुछ पैसे दे दिए हैं और फिर वहां तो इसे तनख्वाह भी मिलेगी ही। आज जब सुनीता पानी भरने घर से बाहर नहीं निकली तब राम प्यारी चाची को सुनीता की चिंता होने लगी। वे उसका हालचाल लेने उसके कमरे पर पहुंची। चाची ने सुनीता का शरीर छुआ। अरे तुझे तो बहुत तेज बुखार है। उसके बाद चाची ने बस्ती के एक लड़के को डॉक्टर लाने के लिए भेजा। लड़का वहीं पास के एक डॉक्टर को लिवा लाया। डॉक्टर ने सुनीता की जांच की और बताया, वायरल बुखार है, कुछ दवाई दे रहा हूं, समय पर खिला दीजिएगा। संगीता भाभी को जैसे ही खबर मिली वह दौड़ी चली आई और जब तक सुनीता ठीक नहीं हुई वह उसकी देखभाल करती रही। सुनीता सोचती, ईश्वर बड़ा दयालु है, अगर कुछ छीनता है तो उसे दुगुना देता भी है। श्यामलाल भाई, संगीता भाभी जो मेरे कुछ भी नहीं लगते थे, आज वे अपनों से भी ज्यादा हैं। माँ बाप को छीना, ताऊ ताई ने जैसे तैसे बो समझकर परवरिश की। सोचा शादी होगी तो भाग्य उदय होगा, लेकिन वहां भी रुसवाई मिली। जब कोई सहारा नहीं था, वह दुनिया में अकेली थी, तब कन्हैया को ईश्वर ने मेरी गोदी में डाल दिया। शायद अगर मैं गांव में रहती और सब कुछ सामान्य रहता तो क्या कन्हैया कलेक्टर बनता, बाप की तरह दौलत लुटाता और शराब पीता। यह सब सोचकर सुनीता के मन में एक गहरा संतोष उपजा। उसके पास छोटा मोबाइल फोन था जिस पर कन्हैया अपनी मां को रोज फोन करता है। उसने बताया, मां, मेरा कैंपस बहुत बड़ा है, करीब 190 एकड़ में फैला है। अगले महीने मैं तुम्हें नया फोन भेजूंगा, उससे तुम मुझे और मेरे कैंपस को देखना। सुनीता कहती, अरे नहीं रे, मुझे बड़ा फोन कहां चलाना आएगा। अरे मां, गोविंद बस्ती का मोबाइल मास्टर है, उसे कह दूंगा, तुम्हें सिखा देगा, कन्हैया ने कहा। अगले महीने कन्हैया ने बताया, मां, आज कोरियर आने वाला है, ले लेना। सुबह से घर से बाहर ही टहल रही थी। अंदर कमरे में जाना चाह रही थी, फिर सोचती है कि पता नहीं कभी वापस चला जाएगा। रामप्यारी चाची ने सुनीता को बाहर अंदर करते देखा तो पूछा, अरे सुनीता, क्या हुआ, किसी का इंतजार कर रही हो क्या? हां चाची, वह कोरियर वाला आने वाला है, कन्हैया ने मोबाइल भेजा है, उसी का इंतजार कर रही हूं। चाची ने पूछा, कन्हैया ठीक तो है? सुनीता ने कहा, हां चाची, अब तो उसे तनख्वाह भी मिलने लगी है। 3 महीने बाद उसको पता भी चल जाएगा कि कौन से राज्य में उसकी पोस्टिंग होगी। चाची ने कहा, अच्छा, तुम सहारनपुर की हो ना? हां चाची, मैंने मनौती मानी थी कि दुलारा कुछ बन जाएगा तो मैं गांव के माता के मंदिर में चुनर चढ़ाऊंगी। सहारनपुर नाम से सुनीता फिर विचलित हो गई। तब तक कुरियर वाला आ गया। उसने कहा, कृष्णा जी ने कुछ भेजा है, सुनीता देवी कौन है? सुनीता शर्माती हुई आगे बढ़ी और बोली, जी मैं ही हूं। कोरियर वाले ने उसे पैकेट पकड़ाया और चला गया। सुनीता ने कोरियर वाले से डब्बा लिया, तब तक चाची को बुला लाई। गोविंद ने पैकेट खोला, फोन निकाला और उसमें सिम डालकर चालू कर दिया। कन्हैया ने सिम भी खरीद कर भेजा था। थोड़ी देर में कन्हैया का फोन भी आ गया। जानकर खुश हुआ कि फोन मिल गया। उसने कहा,
अभी क्लास है, शाम को किसी समय वीडियो कॉलिंग करूंगा। सुनीता शाम का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। शाम को फुर्सत मिलते ही कन्हैया ने वीडियो कॉलिंग की। सभी बस्ती वाले उसे उसके फोन के इंतजार में बैठे दिखे। उसने सबको नमस्ते किया। सुनीता इतने दिन बाद कन्हैया को देखकर भावुक हो गई। उसकी आंखें नम हो गईं। कन्हैया ने सबको वीडियो कॉल के जरिए अपनी एकेडमी, हॉस्टल दिखाया, फिर टेनिस कोर्ट जहां वह रोज टेनिस खेलने जाता था। वह हर महीने सुनीता के लिए अच्छी अच्छी साड़ी और जरूरत की चीजें भेजता। सुनीता चुपचाप रखती जाती या फिर सुनैना भाभी को दे देती। उसकी जरूरतें ही सीमित हो गई थीं बहुत। एक दिन संगीता भाभी आई, सुनीता को बिना बताए ब्यूटी पार्लर ले गई। कन्हैया ने फोन करके संगीता भाभी को मां को पार्लर ले जाने के लिए कहा था। उस दिन पार्लर से लौटकर सुनीता ने खुद को आईने में देखा तो देखती ही रह गई। वह आज भी उतनी ही सुंदर थी, सिर्फ बालों में सफेदी आ गई थी। जिम्मेदारियों और वक्त के थपेड़ों ने चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां ला दी थीं। पार्लर वाली ने कुछ नुस्खे और क्रीम भी बताए। उस दिन कन्हैया ने जब फोन किया तो मां को देखता ही रह गया। उसने कहा, मां तुम ऐसे ही रहा करो, अब मेरा ट्रेनिंग पीरियड 2 साल से घटकर 1.5 साल का हो गया है, मैं जल्दी वापस आऊंगा। 3 महीने बाद उसे यूपी कैडर मिल गया। इसी बीच कन्हैया ने अपना पूरा भारत भ्रमण किया, ऑफिस में जिला स्तर पर काम किया। अंत में ट्रेनिंग मेरठ में थी। कन्हैया ट्रेनिंग करके आ गया। सभी मिलने आए, श्यामलाल, संगीता, बंटी और बस्ती के सभी लोग। सब लोग खुश थे। उनके अपने बीच के एक बच्चे को कलेक्टर बनते हुए देखना खुशी और गम का मिश्रित भाव था उनका। सभी दुखी भी थे कि अब सुनीता हमेशा के लिए बस्ती से चली जाएगी। राम प्यारी चाची का रो रो कर बुरा हाल था। उनके घर वाले समझाए जा रहे थे। सुनीता भी बहुत दुखी थी। इतने सालों तक वहां के हर बस्ती वाले से उसे स्नेह मिला था। लोगों ने हर मुसीबत में उसका साथ दिया था। कन्हैया की पोस्टिंग मेरठ हुई थी। एसडीएम के पोस्ट पर ज्वाइन के लिए 7 दिन का समय मिला था। सुनीता ने कहा, बेटा मुझे सहारनपुर गांव भी जाना है, वहां मुझे माता के मंदिर में चुनरी चढ़ानी है। ठीक है मेरी माँ, 2 दिन तो मेरठ घूम लो। जब से आई हो यही 4 दीवारी में कैद हो। ज्यादा से ज्यादा बचपन में मेरे स्कूल तक गई हो। जाने से पहले मैं भी काम निपटा लूं, फिर सहारनपुर के लिए निकलेंगे। ठीक है ना मेरी माँ? और कृष्णा सुनीता के गले लग गया। वात्सल्य छलक आया सुनीता के रोम रोम में। अगले दिन सुनीता और संगीता को मेरठ दिखाने के लिए कृष्णा ने गाड़ी बुलवा दी। कृष्णा को कुछ सरकारी कागज लेने थे, वह वहां चला गया। सुनीता की अगले दिन कहीं जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने कहा, आज मैं आराम करूंगी। कन्हैया ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगले दिन भरे मन से सभी बस्ती वालों को अलविदा कर दोनों मां बेटे अपने नए घर के लिए रवाना हो गए। वहां आलीशान मकान, नौकर चाकर सब उनकी अगवानी में पलकें बिछाए इंतजार कर रहे थे। सुनीता यह सब देखकर फूली नहीं समा रही थी। कन्हैया ने कहा, मां मुझे अब कृष्णा ही कहकर पुकारना। सुनीता सचेत थी। उसने कहा, हाँ हाँ तू कृष्णा ही तो है, मैंने तो आदत डालनी शुरू कर दी, देखा नहीं तूने? और दोनों हंसने लगे। कृष्णा ने कहा, मां आज थकावट ज्यादा है, खाना खाकर सो जाती है। लखन टेबल पर खाना लगा दो। कृष्णा ने रसोइये को आदेश दिया। खाना समय से टेबल पर लगा दिया गया। सुनीता को कभी कुर्सी पर बैठकर खाने की आदत नहीं थी। उसने नौकर से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कमरे में खाना दे दो। कृष्णा समझ रहा था अपनी मां की परेशानी और उसके आने पर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अगले दिन सुबह सुनीता जल्दी नहा धोकर तैयार हो गई। उसने कृष्णा से कह दिया था कि देर मत करना। मां के आदेश थे, इसीलिए कृष्णा जल्दी उठ गया। ड्राइवर तैयार था। दोनों जल्दी कार में बैठकर निकल गए। सुनीता देख रही थी खेत खलियान, सड़क के आसपास कितने बड़े बड़े कॉलेज खुल गए हैं, कितना विकास हो चुका है। उसने तो आज तक कभी भी ठीक से प्रकृति को निहारा ही नहीं था। बच्चों के जैसी चपलता उसके चेहरे पर परिलक्षित हो रही थी।
वह समझ नहीं पा रही थी आज वह इतनी खुश क्यों है। जिस गांव से उसे निकाला गया उसी गांव में आने का बहाना ढूंढ उसने माता के मंदिर में चुंदरी चढ़ाने के लिए कर लिया था। बीच में गाड़ी रुकवाकर कृष्णा और ड्राइवर ने चाय नाश्ता किया, लेकिन सुनीता ने कुछ नहीं खाया पिया। थोड़ी देर में वो गांव पहुंच गए। विकास की लहर गांव गांव तक पहुंच गई थी। पक्की सड़कें, पक्के मकान, लेकिन एक चीज नहीं बदली। महिलाएं आज भी लंबा घूंघट कर खेतों में काम करती मिली। ड्राइवर तैयार था। दोनों जल्दी कार में बैठकर निकल गए। सुनीता देख रही थी खेत खलियान, सड़क के आसपास कितने बड़े बड़े कॉलेज खुल गए हैं, कितना विकास हो चुका है। उसने तो आज तक कभी भी ठीक से प्रकृति को निहारा ही नहीं था। बच्चों के जैसी चपलता उसके चेहरे पर परिलक्षित हो रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी आज वह इतनी खुश क्यों है। जिस गांव से उसे निकाला गया उसी गांव में आने का बहाना ढूंढ उसने माता के मंदिर में चुंदरी चढ़ाने के लिए कर लिया था। बीच में गाड़ी रुकवाकर कृष्णा और ड्राइवर ने चाय नाश्ता किया, लेकिन सुनीता ने कुछ नहीं खाया पिया। थोड़ी देर में वो गांव पहुंच गए। विकास की लहर गांव गांव तक पहुंच गई थी। पक्की सड़कें, पक्के मकान, लेकिन एक चीज नहीं बदली। महिलाएं आज भी लंबा घूंघट कर खेत। गांव वालों से उन्होंने मंदिर का रास्ता पूछा, क्योंकि सुनीता को याद नहीं था। वह मंदिर पहुंचे। पहले मंदिर छोटा हुआ करता था, अब कितना भव्य हो गया, सुनीता ने सोचा। बाहर पूजा की सामग्री मिल रही थी। सुनीता ने चुनरी, फूल, माला खरीदी और मां के दर्शन को पहुंच गई। पंडित जी ने चुनरी, फल, फूल, मिष्ठान अर्पित कर सुनीता और कृष्णा को दी। सुनीता ने उस पंडित जी से जब सीताराम मिश्र पंडित जी का नाम पूछा तो वह चौंका। उसने बताया, वे मेरे पिताजी हैं। सुनीता ने कहा, हमें मिलना है। तो वह पास में बने एक छोटे से घर में उन्हें छोड़ मंदिर लौट आया। पंडित जी कुर्सी पर बैठे थे। सामने पंचांग और जन्म पत्रिकाएं रखी थीं। उनका बारीकी से अध्ययन कर रहे थे। सुनीता सिर पर पल्लू रख पंडित जी के पैरों पर झुकी और उनके पैर छुए। कृष्णा को भी सुनीता ने आंखों से इशारा किया उनके पांव छूने का। सुनीता की सास रमेश के लिए पूजा हवन इन्हीं पंडित जी से करवाती थी। कौन? पंडित जी ने चश्मा ऊपर उठाकर निहारा। सामने सौम्य साड़ी में लिपटी अधेड़ उम्र की महिला उनका नाम लेकर बोल रही थी। यह शहरी महिला कौन है और यह मुझे कैसे जानती है? पंडित जी ने दिमाग पर जोर लगाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, बहन जी, आप ही अपना परिचय दे दीजिए, मैं तो आपको पहचान नहीं पा रहा हूं। सुनीता ने कहा, मैं रमेश जी की पत्नी सुनीता हूं। पंडित जी उछलकर खड़े हो गए, जैसे एक साथ हजारों बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। अरे मालकिन आप! थोड़ी देर तक वह जैसे गहरी सोच में चले गए, फिर लंबी सांस भरकर कहने लगे, कितनी खराब किस्मत थी रमेश बाबू की। सुशील, संस्कारी दुल्हन मिली थी जिसकी उन्होंने कद्र नहीं की। उस तवायफ ललिता के प्रेम में गिरफ्तार होकर आपको निकाल दिया। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। ललिता को तो वे ले आए, लेकिन ललिता उनकी गैर मौजूदगी में गैर मर्दों को घर पर बुलाती। उस पवित्र घर को कोठा बना दिया था। एक दिन रमेश बाबू ने रंगे हाथों पकड़ लिया। उस दिन खूब हंगामा हुआ। रमेश बाबू ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। तब से ललिता रमेश बाबू से खुन्नस खाकर बैठी थी, बदले की आग अपने सीने में दबाए सही मौके का इंतजार करने लगी। एक दिन सुलह करने के बहाने ललिता ने रमेश बाबू को अपने घर बुलाया। फिर अपने गुंडों से रमेश बाबू की जमकर पिटाई करवाई। जब उन लोगों को लगा कि अब बाबू साहब नहीं रहे तो उन्हें गन्ने के खेत में फेंक दिया और बड़ी आसानी से दूर चली गई। गांव वालों ने जब कृष्णा बाबू को देखा तो उठा कर लाए। 2 दिनों तक होश में नहीं आए। जब 2 दिन बाद उन्हें होश आया तो सर पर चोट लगने की वजह से उन्हें लकवा मार गया। वे अब बिस्तर पर ही रहते हैं। आपका पुराना नौकर बहादुर ही उनकी सेवा करता है। सच कहूं मालकिन, अब उनमें जीने की इच्छा भी नहीं बची। जबकि एक बार मैंने जिक्र किया था कि
कि मैं एक जाने माने योग्य विशेषज्ञ को जानता हूं जिन्होंने बहुतों को ठीक किया। उन्होंने साफ मना कर दिया। कहा, पंडित, किसके लिए जीऊं? कोई है मेरा? एक पत्नी थी, पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी, कैसे होगी, होगी भी या नहीं। और कहकर रोने लगते। मालकिन, उनसे मिल लो कम से कम, ताकि सुकून से मर तो सकें। सुनीता ने कृष्णा की ओर देखा। कृष्णा का चेहरा उदासीन था। मां खुश रहें, जो भी फैसला होगा वह साथ रहेगा। उसे मामा मामी बंटी को छोड़ किसी से उसे कोई लगाव नहीं था। मन ही मन कृष्णा ने सोचा, लेकिन कुछ बोला नहीं। सब लोग रमेश के घर पहुंचे। सुनीता का ससुराल यही तो था जहां वह नई दुल्हन बनकर आई थी। उसके सामने चलचित्र की तरह दृश्य आते जा रहे थे। कैसे सास ने उसका स्वागत किया था नई दुल्हन के रूप में। पंडित जी ने अंदर जाकर रमेश के कान में कुछ कहा। रमेश व्याकुल हो उठा। मेरी सुनीता आई है, मेरी सुनीता को बुलाओ पंडित जी। वह बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाकाम। हताश होकर सूनी आंखों से पंडित जी को निहारने लगा। पंडित जी बाहर आकर कुछ कहते, इससे पहले ही सुनीता अंदर कमरे में घुस गई। उसका कमरा कितनी सादगी से सजाया था। उसने अपना कमरा देखा। भड़कीले गंदे गंदे चित्र दीवारों पर फटे पड़े थे। शायद कुछ को तो उखाड़ भी दिया गया था। यह सब उसी ललिता का काम है, मन ही मन सुनीता ने सोचा। सुनीता, मेरी सुनीता। बिस्तर पर लेटा रमेश बहुत वृद्ध और अशक्त दिखाई दे रहा था। सुनीता को रमेश का गर्वी चेहरा ही याद था। बड़ी बड़ी घनी मूंछें, सुंदर सजीला था रमेश। उसकी चौड़ी छाती में उसे खो जाने का मन होता था, लेकिन यह अधिकार उसे पत्नी होते हुए भी नहीं मिला था। पंडित जी कमरे से बाहर जा चुके थे। अब सुनीता और रमेश के अलावा कोई नहीं था। रमेश की आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो सुनीता, मेरी आंखों पर पट्टी पड़ कब की उतर चुकी है। मुझे अपने पराये का अंतर समझ में आ गया। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया था। और रमेश फफक पड़ा। सुनीता का कोमल हृदय रमेश के आंसू देख पिघल गया। आखिर नारी थी। नारी कितने भी दर्द सह लेती है, लेकिन उसका कोई अपना आंसू बहाए वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनीता ने आंचल से रमेश के आंसू पोंछे और बोली, मैंने आपको कब का माफ कर दिया। आपको सजा ईश्वर ने दे दी। इतना कहते सुनीता ने कृष्णा को आवाज लगाई, बेटा कृष्णा, अंदर आ। रमेश की आंखों में सवाल साफ नजर आ रहे थे। क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? व्यक्ति कितना खुदगर्ज होता है। रमेश ने सुनीता को घर से निकाल भरी दुनिया में गिद्धों के सामने छोड़ दिया। एक बार भी मानवता के नाते नहीं सोचा कि बेचारी यहां से निकलकर कहां जाएगी। और आज पूछ रहा है कि तुमने दूसरी शादी कर ली। सुनीता का दिमाग बिजली की तरह कौंधा। उसने लंबी सांस भरी। नहीं, जब आपने मुझे निकाला था तब मेरे गर्भ में आपकी निशानी थी। मैं अब तक जिंदा थी तो सिर्फ इसके लिए, वरना मैं तो कब की मर खप गई होती। तब तक कृष्णा अंदर आ गया। आज आपका बेटा कलेक्टर बन गया है। सुनीता ने कृष्णा की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। सच, हे भगवान, मुझे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं। मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। बहादुर, जाओ पूरे गांव में मिठाई बंटवा दो। रमेश पागलों की तरह खुशी से चिल्लाया, मेरी सुनीता और मेरा बेटा आए हैं। रमेश ने धीरे से कृष्णा को कहा। कृष्णा को रमेश को देख कोई सहानुभूति नहीं हुई। वह जल्दी से जल्दी इस व्यक्ति को, जो बदकिस्मती से उसका पिता था, उसके पास से अपनी मां को ले जाना चाहता था। कृष्णा ने मां की तरफ देखकर कहा, चलो मां, वापस चलते हैं। सुनीता सोच रही थी, काश कृष्णा भी रमेश को माफ कर दे, उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले। आखिर यही संस्कार तो उसने सिखाया था। लेकिन कृष्णा का व्यवहार रमेश की तरफ शुष्क रहा। रमेश की खुशी को अचानक जैसे किसी ने रोक दिया हो। रोकने का हक उसे नहीं था। आखिर किस मुंह से रोकता भी। सुनीता ने रमेश से कहा, अब मैं चलती हूं, बीच बीच में आती रहूंगी। रमेश ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप जाते हुए देखने लगा। सुनीता बाहर गई। उसने कृष्णा से कहा, तू चला जा, मैं नहीं जा सकूंगी। तेरे बाबा को मेरी जरूरत है। कृष्णा ने कहा, क्यों मां,
कब तक तपस्या करोगी? जब तुम्हारे सुख भोगने के दिन आए हैं तो तुम उस आदमी की सेवा करने जा रही हो जिसने कभी तुम्हारी कदर ही नहीं की। उसने आगे कहा, आज वह ललिता बेवफा नहीं निकलती तो क्या वह तुमसे माफी मांगते, कभी पछतावा करते? बेटा, तू नहीं समझेगा, सुनीता ने कहा। एक पत्नी के नाते नहीं, मानवता के नाते। उनका मेरे सिवा है कौन? मेरी सास ने मुझे मां के जैसा प्यार दिया, उसके बेटे को मैं यूं ही उसके हाल पर कैसे छोड़ दूं? भावना में बहकर उन्होंने मुझे तुझ जैसा बेटा दिया, उसे कैसे छोड़ दूं? तू जा बेटा, मैं बीच बीच में आती रहूंगी। पर मां, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा? मुझे तेरी जरूरत है। कृष्णा रोने लगा। बेटा, मैं तुझसे कहां दूर हूं, बस यह सोच ले, मैं अपना फर्ज पूरा कर रही हूं। जिस दिन तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे मैं तेरे पास वापस आ जाऊंगी, और जब तेरी छुट्टी हो तो यहां आ जाया करना, सुनीता ने कहा। सुनीता कह तो रही थी, लेकिन कृष्णा से दूर होने का फैसला उसके दिल को कचोट रहा था। सालों बाद तो आया था। दिल पर पत्थर रखकर उसने कृष्णा को विदा किया। कृष्णा ने काला चश्मा लगा लिया। वह नहीं चाहता था कि मां उसकी आंखों के आंसू देखे, और इधर सुनीता अपने आंसू रोकने की भरसक कोशिश कर रही थी। कृष्णा की गाड़ी जाते ही उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। प्यारे साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। सुनीता के साथ जो अन्याय हुआ वह किसी भी स्त्री के आत्मसम्मान को चूर चूर कर सकता था, लेकिन उसने उस पीड़ा को अपने जीवन का अंत नहीं बनने दिया। उसने अपने बेटे को न केवल जन्म दिया बल्कि उसे कलेक्टर बनाकर समाज में एक मिसाल कायम की। पति द्वारा ठुकराई गई वह स्त्री जब वही पति अपाहिज हो गया और अकेला रह गया, तब फिर वही स्त्री उसे सहारा देने लौटी, न पत्नी होने के नाते बल्कि एक मानव होने के नाते। इस कहानी में सुनीता के चरित्र के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि नारी सिर्फ सहनशील नहीं होती, वह सृजन करती है, निर्माण करती है और जरूरत पड़ने पर त्याग और सेवा की प्रतिमूर्ति बन जाती है। कृष्णा का अपनी मां के प्रति प्रेम भी इस बात को दर्शाता है कि एक सशक्त स्त्री अपने बच्चों को भी सशक्त और संस्कारी बनाती है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि बच्चे अपने माता पिता की गलतियों के बोझ को हमेशा नहीं ढोते। वे न्याय और सच्चाई के आधार पर अपने रिश्तों को परखते हैं। यह कथा एक संदेश छोड़ जाती है। रिश्तों को निभाने के लिए सिर्फ खून का रिश्ता काफी नहीं होता, उसके लिए प्रेम, सम्मान और जिम्मेदारी की भावना जरूरी होती है। और जब कोई महिला टूटने की बजाय खुद को संवार कर आगे बढ़ती है तो वह न सिर्फ खुद का जीवन संवारती है बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बन जाती है। प्यारे साथियों, तो कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।